हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं बरगद वृक्ष है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बरगद वृक्ष है। दोस्तों, बरगद वृक्ष का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। दोस्तों, बरगद के पेड़ का हिंदू और बौद्ध धर्म में गहरा धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशालता, दीर्घायु और घनी छाया के कारण इसकी पूजा अखंड सौभाग्य, सुखी जीवन और लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार वट सावित्री व्रत में बरगद के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। इससे यह नारी शक्ति और पतिव्रत धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास होता है। यह वृक्ष अपनी दीर्घायु के कारण अक्षय वट कहलाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को यमराज से जीवित करवाया था, जो कि यह नारी शक्ति का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक अक्षय वट के पत्ते पर ही विश्राम किया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म में बरगद के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, कुछ ग्रंथों के अनुसार बरगद के पेड़ उर्वरता का प्रतीक है और निसंतान दंपतियों को ये संतान उत्पन्न करवाने में माहिर है। दोस्तों, यह जीवन के वृक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बरगद का पेड़ बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बरगद का पेड़ जहाँ कहीं भी लगा हो, इसकी सुरक्षा करें और इसे बचाने का प्रयास करें, इसको नष्ट ना करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि बरगद का पेड़ एक धार्मिक महत्व वाला पेड़ है और ये वृक्ष है, इसी को वट वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध को बरगद के पेड़ के नीचे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये शायद आप सभी को मालूम भी होगा। दोस्तों, बरगद के पेड़ के काफ़ी औषधीय गुण भी हैं। जिन महिलाओं को श्वेत प्रदर या पुरुषों को धातु रोग की समस्या होती है, तो इसके पत्तों को तोड़ेंगे तो इसमें सफ़ेद दूध निकलता है, या आप इसके तने को तोड़ेंगे या डाली को कट करेंगे या इसके तने को कट करेंगे तो इसमें सफ़ेद दूध निकलेगा। दोस्तों, यदि इस सफ़ेद दूध को बतासे में डाल करके यदि 10-10 बूंद रोज़ सुबह खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप इसका सेवन करते हैं, तो आपकी जो भी महिलाओं पुरुषों की धातु की जो भी समस्याएं होंगी और जो भी शारीरिक गुप्त समस्याएं होंगी, वो जड़ से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, बरगद के पेड़ को धार्मिक महत्व से इसलिए जोड़ा गया है कि इसके औषधीय गुण बहुत हैं और ये एक दैवी वृक्ष होता है। जब कभी किसी को अपनी साधना पूजा करनी होती है, तो बरगद के पेड़ के नीचे यदि करते हैं तो इससे आपको जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद होती है। और क्योंकि ये दैवी वृक्ष के होते, इसमें दैवी शक्तियाँ ज़्यादा निवास करती हैं, इसलिए दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे हमें जहाँ भी लगा हो बरगद के पेड़, वहाँ पे साफ़ सफाई रखना चाहिए और हमें मानव होने के नतीजे तौर तरीके पर हमें इसकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी मानव इसे यानी बरगद के पेड़ को यानी बरगद के वृक्ष को, जो छायादार वृक्ष होता है, ये छाया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बरगद के पेड़ के नीचे सबसे अधिक गर्मी के मौसम में आपको छाया मिलेगी। दोस्तों, जब यदि कोई मानव इसे नष्ट करने की कोशिश करे या इसके नीचे गंदगी फैलाने की कोशिश करे, तो हम मानव का कर्तव्य है कि आप जो है इस बरगद के पेड़ की रक्षा और सुरक्षा करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं बरगद के पेड़ में दाढ़ी निकलती है। जब बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो बरगद के डालियों से ही और तने से ही दाढ़ी निकलती हैं, जो वापस ज़मीन पे आ जाती हैं और यही दाढ़ी जब ज़मीन पर आ जाती है तो ये पुनः फिर से वृक्ष बन जाती है। इसी तरीके से यानी कि ये बरगद का पेड़ चलता रहता है और यदि इसको कोई छेड़े नहीं, यदि इसकी दाढ़ी को तोड़ा या नष्ट न किया जाए, तो ये इस धरती पर पूरी तरीके से बरगद ही बरगद तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, एक पेड़ यदि उत्पन्न हो जाता है बरगद का, तो इससे करोड़ों पेड़ उत्पन्न हो सकते हैं। इसका बहुत घना जंगल बन जाता है और इससे जहाँ पर बरगद के पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पर दैवी शक्तियाँ निवास करती हैं और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है। दोस्तों, जब भी आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, तपस्या, साधना या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो
आप बरगद के पेड़ के नीचे आप अपनी साधना और सिद्धि कर सकते हैं। यदि आप बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं तो आपको ज़्यादा उम्मीद होती है कि बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी साधना और तपस्या भी बहुत जल्द और आसानी से बिना किसी बाधा के पूर्ण होगी। दोस्तों, बरगद का पेड़ अपने वातावरण को शुद्ध करता है और बरगद के फल जो होते हैं, यदि इनके फलों को कूट पीट करके रख लिया जाए, यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है, जब धूप तेज़ होती है और जब इसमें फल आते हैं तो इनके फलों को इकट्ठा करके और धूप में सुखा करके इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस करके और इसका पाउडर बना करके यदि आप रखते हैं तो जिन पुरुषों को कमर दर्द की समस्या होती है या महिलाओं को कमर दर्द की समस्या होती है और शरीर में ऐंठन या जो जोड़ गठिया की बीमारी होती है, इसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसको सेवन करने का तरीका ये है कि जब इसका पाउडर आप तैयार कर लें, 1 चम्मच सुबह खाली पेट निराहार मुँह यानी बिना कुछ खाए पिए पानी के साथ लेना है। यदि आप इसका सेवन 21 दिन तक करते हैं तो आपकी जो कमर दर्द की और जो शारीरिक जो भी समस्याएं होंगी वो जड़ से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे देश में आयुर्वेद का नियम है कि जब भी किसी आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जितनी बीमारियाँ होती हैं, जिन बीमारियों की जानकारी आपको होती भी नहीं है कि आपके शरीर में क्या क्या बीमारी पनप रही है, वो भी बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें बरगद के पेड़ को बचाना चाहिए और सुरक्षा करनी चाहिए और कोशिश करें कि जहाँ खाली जगह पड़ी हो और वहाँ पर बरगद का पेड़ आप लगा सकते हैं और आप जो है अपने जीवन को सुधारने के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सुधारने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, बरगद का पेड़ इसलिए इतनी महत्व का है, इसलिए बरगद के पेड़ की रक्षा और सुरक्षा करें। और जब भी आपको कोई संकट आ जाए, यानी कि जैसे आप कोई बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं या आप कोई भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, तो आप जो है बरगद के पेड़ के नीचे ही अपना निवास बना लें। या जिस मरीज को ऐसी कोई समस्या आई है जिसको भूत प्रेत की बाधा है या उसको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है और लगता है आपको कि ये किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है और बीमारी ने इसको घेर रखा है, तो आप कोशिश करें कि उसका निवास यानी उसकी चारपाई, उसका जो बिस्तर है वो बरगद के पेड़ के नीचे कर दें और वहाँ पर 24 घंटे रहने दें। क्योंकि दोस्तों, यदि बरगद के पेड़ के नीचे वह पेशेंट रहेगा तो उसको साफ़, स्वच्छ और ताज़ी हवा मिलेगी और वहाँ पर दैवी शक्तियों के निवास के होने के चलते वहाँ पर उस व्यक्ति का विनाश नहीं होगा। यानी उस व्यक्ति का कोशिश ये है कि 90% उम्मीद है कि वो व्यक्ति वहाँ से उसका शरीर नष्ट नहीं होगा, वहाँ से वो व्यक्ति जीवित आएगा, वहाँ सारी बीमारियाँ समाप्त हो जाएंगी और वो व्यक्ति जीवित आएगा, वो व्यक्ति जो है अपना नाम अमर करेगा और वह संपन्न और सुखी हो जाएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।